नमस्कार पार्थ। अगर आप चाहते हो कि जैसे पिछला आपका वर्ष बीता है वैसे ही ये भी वर्ष बीत जाए तो आप वैसे ही बने रहो। अगर आप नहीं चाहते कि जैसे पीछे पिछला वर्ष बीता है वैसे अपना अपना ये आने वाला समय वैसे ना हो, इसमें कुछ बदलाव हो, मेरे जीवन में कुछ अचीवमेंट हो, कुछ अच्छा मैं करूं, तो आपको याद रखना होगा कि आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। जितने भी सफल लोग हैं, आगे बढ़ चुके लोग हैं, वो हमेशा आगे बढ़े हैं आदतों की वजह से, अपनी आदतों को बदल करके। ऐसे ही मैं आपको ये 7 आदतें बताऊंगा जिससे आप भी अप्लाई करोगे और अपने जीवन में बदलाव देखोगे। कोई भी चीज याद रखना कि कोई भी आदमी या कोई भी इंसान या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन एक दिन में अपने लाइफ को चेंज नहीं किया है, एक दिन में वो शिखर पे नहीं पहुंचा है। उसकी लगातार वर्षों की मेहनत होती है और वही उस मेहनत को वो आज भोग रहा है। वैसे ही आपको भी अपनी जो है सफल आदतों को अपनाना होगा और यही सफल आदतें आपको सफल बना देंगी। पहली बात कि जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। आपने सही सुना, जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। आपको जो भी चीज करना है उसको डायरी में लिखो कि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसको मैं ही करूंगा। देख लेना, कोई भी इंसान हो, कुछ भी उसको करना हो, वो दूसरों से नहीं बस बल्कि खुद से उस पे काम करता है। तो पहला बात ये है कि आपको जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दूसरी चीज ये है, कंपैरिजन बंद करना होगा। दूसरी बात क्या है कि आपको तुलना नहीं करना है किसी से। आपका लाइफ का एग्जाम पेपर, लाइफ का क्वेश्चन, लाइफ की जर्नी अलग है। आपके दोस्त की लाइफ की जर्नी, उसका लाइफ का एग्जाम पेपर, उसके लाइफ का क्वेश्चन अलग है। आप सेम नहीं हो। आप में बस ब्लड एक है, लाल लाल, लेकिन आपका माइंडसेट उसका माइंडसेट एक नहीं है, अलग अलग है। इसीलिए कंपेयर नहीं करो। वो अपने क्षेत्र में हीरो है, आप अपने क्षेत्र में हीरो हो। बस काम क्या करना है, तुलना नहीं करना है, उस पर काम करना है जिम्मेदारी लेके। तीसरी बात यह है कि मोबाइल को आप हैंडल करो, मोबाइल आपको हैंडल ना करे। तीसरी बात क्या है, मोबाइल को आप हैंडल करो, मोबाइल आपको हैंडल ना करे। नहीं तो आगे चल करके आपको मोबाइल हैंडल करेगी, जैसे आप चाहेगी वो आपको करेगी। और सक्सेस तो छोड़ो, आपको एक कूड़े का कचरा बना के छोड़ देगी। इसीलिए रील्स जो है, इसको स्क्रॉल करने के बजाय किताबों के पन्ने पलटो, पन्ने देखो, उसमें जो गुण धर्म लिखे हुए हैं वो पढ़ो। तो तीसरी चीज क्या है कि मोबाइल से, रील से थोड़ा परहेज करो, दूर रहो। मोबाइल आपके कंट्रोल में रहे, ना कि आप मोबाइल के कंट्रोल में रहो। चौथी बात यह है कि अगर आपका मन ना भी हो तब भी आपको कंसिस्टेंसी आप बरकरार रखनी होगी। चौथी बात क्या है, आज मन नहीं है लेकिन आपको कंसिस्टेंसी, निरंतरता रखनी होगी। आज मन नहीं कर रहा लेकिन आपको निरंतरता बरकरार रखनी होगी। याद रखना, वो मनुष्य, वो आदमी सक्सेस तभी बनता है जब वो अपने मन ना होते हुए भी वो उस दिन कहता है कि आज मुझे पढ़ना है। याद रखना कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो एक हफ्ते में नहीं होती, 2 हफ्ते की नहीं होती है। ये कंसिस्टेंसी 6 महीने, 45 दिन, 3 महीने, 4 महीने की होती है। और इसमें आपका मन भटकेगा, मन एक दिन कहेगा नहीं आज नहीं, लेकिन आपको कहना होगा कि मुझे करना है। चौथी बात, अगर मन ना हो तब भी आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी। प्रतिदिन आपको उस गोल की तरफ जो आपको कीमत देनी है, अदा करनी है, वो आपको देनी होगी। पांचवी चीज है मोटिवेशन नहीं। पांचवी चीज क्या है, मोटिवेशन नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। अनुशासन रहना, अनुशासित रहो।
मोटिवेशन तो 2 दिन का होता है, लेकिन अगर आप अनुशासित हो जाते हो तो उस काम से आपको मोटिवेशन मिलने लगता है। उस काम से मोटिवेशन, कैसी मोटिवेशन? आप उस काम में अगर सफल हो जाओगे तो जो आपसे उसकी देन, जो देन आएगी, जो वेतन आएगा, उससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आपके शौक पूरे हो जाएंगे, आप परिवार आपका स्टेबल हो जाएगा और भी सब कुछ आप कर सकते हो। ये है मोटिवेशन, डिसिप्लिन का मोटिवेशन। तो पांचवी चीज क्या है? मोटिवेशन से दूर रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासित रहोगे तो आगे रहोगे, मोटिवेट रहोगे तो बस कुछ ही क्षण की गुब्बारा है, फिर फूटेगा, बुम। तो डिसिप्लिन, मोटिवेशन से दूर, डिसिप्लिन जरूरी है। और छठवीं चीज ये है कि बुरे संगत से दूर रहो। छठवीं चीज क्या है भाई? कि बुरे संगत से आपको दूर रहना होगा। आपको लगता होगा कि मुझे ये संगत रंगत नहीं दे रही है, ये संगत मुझे मेरे गोल से दूर नहीं कर रही है, मैं तो दूर नहीं हो रहा हूं। लेकिन यकीन मानो कि आपकी एनर्जी, आपका जो माइंडसेट है, ये कहीं दूर जा रहा है। उन लोगों की विचारधाराएं आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। और आप यकीन मानना, अगर 10 दिन अकेले रह करके तैयारी करो और 10 दिन दोस्तों में रह के तैयारी करो, आपको फर्क आ जाएगा। अगर आप 10 दिन 10 दोस्तों में मत जाना, बैठना पढ़ने, और पढ़ना, फिर अकेले रहना, मनन करना, फिर बैठना, आप देखोगे दोस्तों के साथ जो रह के आपने पढ़ा है, याद किया है, उससे आप 80 गुना ज्यादा आप अकेले रह करके, अकेले मनन करके आपने अचीव कर लिया। सोचो अकेले रहने में आपको कितना फायदा है। आप जो चीज आप पूरे साल में बैठ करके दुविधा में रहोगे, लेकिन आप वही चीज 3-3 महीने में बैठ के तैयारी करोगे, अचीव कर लोगे। तो मैं कहता हूं, संगत अच्छी हो तभी साथ रहना, नहीं तो अगर संगत बुरी है तो कोयला में सफेद कपड़ा पहन के जाओगे, कहोगे कि मैं उसमें सटूंगा तो नहीं ना, तो कैसे लग जाएगा। लेकिन बाहर निकलोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो शर्ट मैली नजर आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि संगत ही रंगत है और संगत ही आपको बिगाड़ेगी। तो यहाँ इस जमाने में जो संगत है, यहाँ की जो संगत है, वो हमें नहीं लगता कि वो आपको कुछ बड़ा करने देगी। वो तो कहते हैं कि मैं भी महिला में हूं, तुम भी आकर के लौटो। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो दोस्त हैं, जो संगत है, ये बस कुछ ही क्षण के लिए है। जब तक आपके पास पैसा है, आपके पापा के पास पैसा है, तभी तक। नहीं तो जैसे ही ये बाहर निकलेंगे, आने के बाद ये आपको पूछेंगे तक नहीं, आपको इग्नोर कर देंगे। तो मैं बस इतना कहूंगा, संगत से दूर रहो, बुरी संगत से तो पहले दूर हो जाओ, तभी आप इस जो जीवन है 26 में आप कुछ अचीव कर पाओगे, नहीं तो सपना हो जाएगा। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, निगेटिव पर्सन से हमेशा दूर रहना। किससे? इस समाज से। समाज कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। ढोल मत बजाना अपने इस जो आप कर रहे हो इसका, कि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, मैं ये चीज कर रहा हूं, कभी शोर मत करना। आपको कुछ, अगर आप कुछ बन भी जाओ तभी भी शोर मत करना मैं बन गया हूं। नहीं तो देखते होगे कि आजकल सोशल मीडिया पे जो लोग अपने परिवार, अपने प्यार, अपने जो है सफलता का बड़ा गुणगान करते हैं, वो बहुत जल्दी ही दुख में आ जाते हैं, उनके जो जीवन से सुख चला जाता है। इसीलिए हमेशा निगेटिव पर्सन से हमेशा दूर रहना, क्योंकि निगेटिव पर्सन कुछ भी आपको देगा नहीं। आपको लगता है कि आप लोगे नहीं, लेकिन जब आप अकेले बैठे रहते हो तो उसी जो है समाज की बातों का आपको बड़ा लोड होता है दिमाग पे। इसलिए सबसे जो सातवीं और सबसे लास्ट बात मैंने बोला आपको, निगेटिव लोगों से दूर रहो। ठीक है।
तो ये सातों बातें अगर आप अचीव कर लिए, सातों आदतें अगर आप अपना लिए, तो आदतें ही होती हैं जो इंसान को सफल बनाती हैं, और कुछ भी नहीं होता। कोई किसी भी इंसान में कुछ नहीं होता, बस आदतें ही होती हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं। आप भी ये सातों आदतें अपना लो, सफल आदतें, और आप सफल हो जाओगे। कोई भी इंसान सफल होता है सफल आदतों की वजह से। नहीं तो अगर आप विफल आदतें अपनाओगे, 10 बजे सो के उठोगे, फिर उसके बाद जो काम आपका करना होता है उसको करने में टाल मटोल करोगे, आज मन नहीं है, आज मैं नहीं करूंगा, कल करूंगा, ये से। तो ये जो विफल आदतें हैं, सफल आदतें वो हैं कि आज नहीं, अभी करो, तत्पश्चात करो। तो ये हैं कुछ हमारी तरफ से दी हुई आदतें, आप अपनाइए और आगे बढ़िए, अपने जीवन में सदुपयोग और सद्बुद्धि के साथ सफल होइए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, क्योंकि वही लोग अंततः आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार भारत।